हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है और बेसिकली एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन होने का मतलब ये होता है कि आप अपनी डाइट से या कोई सप्लीमेंट से जो विटामिन B12 लेते हैं वो अगर आप एक्सेस ले भी रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी से ये यूरिन के थ्रू जो एक्सेस क्वांटिटी है वो पास आउट कर देता है। जिन्होंने कभी भी विटामिन B12 के कोई तरह के सप्लीमेंट्स लिए हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप विटामिन B12 के बहुत से लोग इंजेक्शंस लेते हैं या कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं फील करते हैं कि जब यूरिन पास कर रहे हैं तो उनके यूरिन का कलर येलोइश हो जाता है, पीला पीला सा यूरिन निकलता है, क्योंकि आपकी बॉडी से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन B12 था तो पास आउट हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी डाइट के अंदर चाहे जितना विटामिन B12 लेते रहे, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। वहीं जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात की कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से बहुत सी आपको जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वो वीडियो नहीं देखा है उन लिंक शेयर कर देता हूं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सर, एक मीथ है, एक ऐसी धारणा है कि वो लोग जो वेजिटेरियंस है उनकी बॉडी के अंदर तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखने को ही मिलेगी। माइंडसेट सा बना हुआ है कि जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, वेजिटेरियन फूड्स के अंदर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं जिसको अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर वे के अंदर लेते हैं तो आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी कभी भी नहीं हो सकती, और अगर कमी है तो आप उसको अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पर डे जो विटामिन B12 है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। डेली जो मैं रिकमेंडेड डोज की अगर बात करूं तो जो 4 to 8 ईयर्स के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए डेली रिक्वायरमेंट सिर्फ 1.2 mcg है। वहीं जो 9 to 13 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए 1.8 mcg है। जो टीनेज है उसके अंदर 14 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप के अंदर 2.4 mcg पर डे रिक्वायरमेंट है, और एडल्ट्स के लिए पर डे जो रिक्वायरमेंट है वो भी 2.4 mcg यानी माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B12 की है। फ्रेंड्स, ये जो डेली रिक्वायरमेंट है इसको बहुत इजीली आप अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं वेजिटेरियन से। अब हम बात करते हैं कैसे। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, मैंने देखा कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जिनकी डाइट के अंदर यूजुअली दूध होता है और दही होता है, कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी के सिम्टम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी उनका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो ज्यादातर केस के अंदर डिफिशियंसी नहीं देखने को मिलती। सबसे बड़ा कारण, जैसा अभी हमने बात की, वो लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। आप अपनी डाइट के अंदर दूध लेते हैं और दूध से बने उत्पाद लेते हैं, तो दूध और दही ये दो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में ले तो आपकी बॉडी का जो डेली रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाता है। बात करें तो एक गिलास दूध जो लगभग 250 ml कहते हैं, 1 mcg विटामिन B12 होता है, और आपकी जो पर डे रिक्वायरमेंट है वो 2.4 mcg है। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 50% रिक्वायरमेंट तो एक गिलास दूध से ही आपको B12 मिल जाता है। अगर आप एक दिन के अंदर 2 गिलास दूध पी लेते हैं, एक गिलास सुबह और एक गिलास शाम का, तो ऑलमोस्ट आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तो दूध से ही फुलफिल होगी। इसी के साथ में जब आप दूध लेते हैं तो इससे आपको विटामिन B12 तो मिलता ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूध से हम लोग दही बनाते हैं, और दही भी एक बहुत अच्छा सोर्स है B12 का। एक कप दही लेते हैं तो उसके अंदर 1.2 माइक्रोग्राम आपको B12 मिल जाता है, जो आपके डेली रिक्वायरमेंट का 50% जो है फुलफिल कर देता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अगर एक दिन में सिर्फ एक गिलास दूध पिए और उसके साथ में आप पूरे दिन के अंदर अगर एक जो कप है आप दही ले लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी बॉडी का जो डेली रिक्वायरमेंट है एडल्ट का वो फुलफिल हो जाता है। क्योंकि उसके बाद जो है जस्ट आपको 0.2 माइक्रोग्राम आपकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए और चाहिए होता है रिकमेंडेड डोज में, जो आपको बाकी फूड सोर्सेज से थोड़ा बहुत मिल जाता है। अगर आप दूध लेते हैं और दही लेते हैं तो भी ऑलमोस्ट जो है इसी से आपकी बॉडी का डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। तो इसी के साथ ये गलत धारणा भी टूट जाती है कि अगर आप जो है वेजिटेरियन है तो आपकी बॉडी का जो B12 है वो तो डिफिशियंसी होगी। ऐसा नहीं है। सिर्फ दूध और दही ये दो फूड प्रोडक्ट्स आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए और आप देखेंगे आपकी बॉडी का जो B12 है वो कभी आपको डिफिशियंसी नहीं देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम कुछ दूसरे फूड आइटम्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पनीर की। पनीर भी दूध से ही बनता है, तो पनीर भी एक काफी अच्छा सोर्स है B12 का, कि आप सब्जी ले सकते हैं, इसकी भुर्जी ले सकते हैं, या इसको आप सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। और लगभग 100 ग्राम आप पनीर लेते हैं, ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट का लगभग 20% रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देता है। अब हम कुछ दूसरी सब्जियों की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सब्जियों का राजा जो आलू है वो भी विटामिन B12 का
अच्छा सोर्स है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होता है, फाइबर भी मिलेगा, पोटासियम भी मिलेगा और विटामिन सी भी मिलेगा। इसी तरह से कुछ दूसरी सब्जियां हैं वो भी आपकी B12 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद करेगी। जैसे हम बात करें तो आप पालक को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन B12 होता है, विटामिन B6 है, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम और ये फाइबर का भी काफी अच्छा सोर्स है। इसी तरह से मशरूम भी एक B12 का अच्छा सोर्स है। मशरूम के अंदर विटामिन B12 के साथ के अंदर आपको विटामिन B6 मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, सेलेनियम और विटामिन डी भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसी तरह से बीटरूट, चुकंदर को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। B12 का अच्छा सोर्स है। इसी के साथ के अंदर इसमें आयरन होता है, फाइबर होता है, पोटासियम होता है, मैग्नीज होता है और विटामिन सी भी होता है। फ्रेंड्स, आपको अपनी डाइट के अंदर दालों को जरूर शामिल करना चाहिए। आप दाल के अंदर जैसे उड़द की दाल ले सकते हैं, चना दाल ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, अरहर दाल ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं और मसूर ले सकते हैं। इनके अंदर विटामिन B12 होता है। उसी के साथ के अंदर आप जानते हैं प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम इनमें अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, फाइबर होता है और मिनरल्स भी इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर कुछ फ्रूट्स को भी शामिल कर सकते हैं, उनके अंदर भी विटामिन B12 पाया जाता है। जैसे हम बात करें तो एप्पल को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन B12 होता है, ये फाइबर का भी अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स भी हैं, आयरन का भी अच्छा सोर्स है। इसी तरह से आप अपनी डाइट में कुछ दूसरे फलों को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे आप बनाना ले सकते हैं, आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, आम को ले सकते हैं, अमरूद को ले सकते हैं, ब्लूबेरीज को ले सकते हैं। कुछ दूसरे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन B12 पाया जाता है। इसी तरह से आप नट्स को भी अपनी डाइट में शामिल करें और खासकर बादाम को आप डेली जरूर खाने की कोशिश करें, क्योंकि बादाम के अंदर आपको विटामिन B12 मिल जाता है, प्रोटीन्स होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है और मिनरल्स भी होता है। इस तरह कुछ दूसरे नट्स हैं वो भी आपके लिए B12 के अच्छे सोर्सेस हैं। जैसे आप खजूर ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। आप इन सब के साथ में सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स भी ले सकते हैं। ये कुछ वेज के अंदर काफी अच्छे सोर्सेज हैं जिनके अंदर विटामिन B12 अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। मैं वापस कंक्लूड करूं इस पूरे वीडियो को तो फ्रेंड्स, एक गिलास सुबह आप दूध पी लीजिए, एक गिलास शाम को आप जो है दूध पी लीजिए और दोपहर के अंदर आप जो एक कटोरी दही ले लीजिए। एक एडल्ट की जो पूरी डेली रिक्वायरमेंट है B12 की वो सिर्फ दूध और दही से ही पूरी हो जाती है। और उसके साथ में बाकी हमने जो भी फ्रूट्स की बात की, वेजिटेबल्स की बात की, हमने नट्स की बात की, वो सारा एडिशनल सपोर्ट है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हीं वेजिटेरियन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाह रहा था कि जो एक धारणा सी बन गई है कि नहीं, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपकी बॉडी के अंदर B12 की हमेशा डिफिशियंसी रहने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। आपके वेज के अंदर इतने अच्छे सोर्सेज हैं जो आपकी B12 की डिफिशियंसी को पूरा कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा है, इंफॉर्मेटिव रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी जान सकेंगे वेजिटेरियन सोर्सेज के अंदर बहुत अच्छे B12 के सोर्सेज हैं। आपको बिल्कुल भी जो है कोई तरह के नॉनवेज सोर्सेज की जरूरत नहीं है। थैंक यू।